Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम की स्तुति करते हैं. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं. आज की शाम खुदावंत की परस्तिश के लिए एक बार फिर ये अवसर हमें मिला है कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंत की आराधना, हमदो सना, हमदो सिताइश कर सकें. आज की शाम हमारा हृदय बहुत आनंदित है, बहुत उत्साहित है, क्योंकि हम जिंदों की ज़मीन पर हैं. और ये सिर्फ खुदावंत की तरफ से है कि हम जिंदों की ज़मीन पे सांस ले रहे हैं और जीवित हैं. आज के ख़ास दिन में, आज के ख़ास शाम में हम हृदय से धन्यवाद करते हैं अपने खुदावंत यीशु मसीह का. और आज एक ख़ास शाम है जबकि हमारे बीच में प्रभु के सेवक पास्टर अभिषेक होंगे और खुदावंत के कलाम से वो हमें तृप्त करेंगे जो खुदावंत ने उनको दिया है. हम धन्यवाद करते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं. इससे पहले कि हम कलाम में जाएंगे, हम कुछ आराधना करेंगे, आराधना के गीतों में जाएंगे, खुदावंत के नाम को जलाल देंगे आज की शाम और खुदावंत के नाम की हमदो सना करेंगे. खुदावंत भला है और आज की शाम उसकी भलाई की परस्तिश, उसकी भलाई के नगमे हम गाएंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे. मैं इससे पहले कि हम गीतों में चले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम में जो लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आज का कलाम आधारित है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा. यहाँ लिखा हुआ, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी. इस कलाम के ऊपर आज प्रभु के दास बात करेंगे और इसी कलाम के साथ हम गीतों में भी चलेंगे. कुछ एक गीत गा करके खुदावंत के नाम को जलाल देंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. आलमे बाला के चीज़ों का ख्याल करो, आलमे बाला के चीज़ों का ख्याल करो, ज़मी और ज़माने का तुम इनकार करो. और ये गीत जो है कुलुसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के पहले पद से लिया गया है. यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ. लिखा है, पस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है. और आज खोजने के ऊपर ही बात की जाएगी. पहले तुम उसके राज धर्म की खोज करो. इसी गीत के साथ हम आगाज़ करेंगे आज की शाम खुदावंत की परस्तिश का. आलमे बाला की चीज़ों का ख्याल करो. ये बहुत खूबसूरत गीत है. हमारे रेवरेंड सैमुअल सिंह अंकल और हम लोग ने मिलकर के इस गीत को तैयार किया है. प्रभु का धन्यवाद हो. और अगर वो हमारे बीच में है, प्रभु उनको बहुत आशीष दे. और इस गीत में हम चलेंगे. ये लिरिक्स भी मैं लगाऊंगा आपके सामने ताकि आप गीत के बोल भी साथ साथ गाएं हमारे साथ और खुदावंत के नाम को जलाल दें. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू जीसस. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. आलमे बाला की चीज़ों का ख्याल करो. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु के नाम की जय. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु जी, से पहले हम आराधना में जाएं, सारे कनेक्शन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं. कोई डिस्टरबेंस ना हो जब हम आराधना करें, जब हम परस्तिश करें. खुदावंत आपको भाने योग्य आराधना आज की शाम होने पाए. हालेलुया. यीशु के नाम की जय जय. हालेलुया. आलमे बाला के चीज़ों का ख्याल करो. आलमे बाला के चीज़ों का ख्याल करो. ज़मी और ज़माने का अब तुम इनकार करो. लहू से धो लो
लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, मसीहा की आमद का इंतजार करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आलम बाला के चीजों का ख्याल करो। गाएं मेरे साथ। आलम बाला के चीजों का ख्याल करो, ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो, ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो। लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, मसीहा की आमद का इंतजार करो, एतबार करो। आलम बाला के चीजों का ख्याल करो। बदकारी का हाल न पूछो, बदकारी का हाल न पूछो, अजल है सारे काम हमारे, अजल है सारे काम हमारे। सूली चढ़ाया मारा कूटा, सूली चढ़ाया मारा कूटा, सर पर कांटों का ताज धराया, सर पर कांटों का ताज धराया। अपनी बदी और अपनी खता इकरार करो, अपनी बदी और अपनी खता इकरार करो, ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो। लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, मसीहा की आमद का इंतजार करो, एतबार करो। आज की शाम अगर मैं पूछूं, हर एक जन खुदावंद के आने का, उसकी आमद का इंतजार कर रहा है, और उसकी ख्वाहिश भी है कि जब खुदावंद बादलों पर आए तो मैं भी बादलों पर जा सकूं। हर एक शख्स से अगर मैं पूछूं तो सबकी यही तमन्ना है, सबकी यही ख्वाहिश है। और आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, ख्वाहिश रखें ये जरूरी है, लेकिन साथ साथ हम अपने दामन को उसके लहू से धो करके पाक भी रखें। ये भी खुदावंद चाहता है कि हम हर समय अपने आप को तैयार रखें, जिस वक्त खुदावंद हमें लेने के लिए आए और हम उसके साथ जाने पाए। आदि भी वो है, अंत भी वो है, आदि
जलाली मुश्तहक वो है शिफा का मंबा, मुश्तहक वो है शिफा का मंबा। आओ छू लें दामन उसका, आओ छू लें दामन उसका, आओ छू लें दामन उसका। देगा शिफा वो तन मन सब कुर्बान करो, देगा शिफा वो तन मन सब कुर्बान करो। लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, लहू से धो लो दिल के सारे दागों को। मसीहा की आमद का इंतजार करो, एतबार करो, इंतजार करो, एतबार करो, इंतजार करो। लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, मसीहा के आमद का इंतजार करो। प्रियो, आज की शाम हम खुदावंद के लहू से, अपने यीशु के लहू से अपने दिल के दाग को धोएं और पाक हो जाएं। एक और गीत गा करके हम कलाम में चलेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, इस कलाम से आधारित है, इस कलाम पर आधारित है। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। प्रियो, इस संसार के अंदर जब हम देखते हैं कि हमने क्या खोया है, बीते जिंदगी में देखते हैं हमने क्या खोया है, क्या पाया है, तो मैं आपको कहूं कि हमारी ज़िंदगी एक तकलीफ़ से भर जाती है। उन यादों में हम एक तकलीफ़ को महसूस करते हैं कि बहुत कुछ हमने खोया है। लेकिन जब हम पाते हैं कि खुदावंद हमारे जीवन के अंदर है तो मन में खुशियाँ मुस्का जाती हैं। कुछ भी हमारा जीवन का जा चुका हो, कितना भी मेरे जीवन से नुकसान हो चुका हो, मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अगर खुदावंद को पा लिया है तो हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आइए इस गीत को सीखेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। क्या खोया क्या पाया जग में, मन सोच के आंखें भर आई। हालेलुया। ये लिरिक्स आपके सामने हैं, आप गाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में, जीवन अपना पाया यीशु में। मन में खुशियाँ मुस्काई। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। कलाम में लिखा है, कल की चिंता ना करना, कल आप चिंता अपनी कर लेगा। फिक्र न करना कल की कभी, फिक्र करे कल खुद अपनी। फिक्र न करना कल की कभी तुम, फिक्र न करना कल की कभी तुम। फिक्र करे कल खुद अपनी। फिक्र कभी ना करना कल की, फिक्र करे कल खुद अपनी। पहले ढूंढो पहले ढूंढो राज धर्म को,
सब चीजें यूं मिल जाए, पहले ढूंढो राज धर्म को, सब चीजें यूं मिल जाए, क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। सत्य के पथ पर, जिंदगी में हमने बहुत कुछ खोया है प्रियो। अय्यूब ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन सत्य के पथ पर चलता रहा। बहुत से उदाहरण है प्रियो जो हम दे सकते हैं। दुनिया में कितनी भी मुसीबत आ जाए, सत्य के पथ पे चलते रहना है। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। ज्योत वचन की, ज्योत वचन की रोशन रखना मन में। हालेलुया। खुशियाँ महकाए ज्योत वचन की रोशन रखना, फिर खुशियों की सहर आए। ज्योत वचन की सहर का मतलब सुबह। अभी हमने गाया चाहे शबे गम छा जाए, चाहे हम गमों की रात से गुजर रहे हो, अगर हमारे अंदर वचन की ज्योत है तो एक दिन हमें वो सहर, वो सुबह जरूर मिलेगी। हालेलुया। कलाम कहता है चाहे तुम घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरना। हमारी जिंदगी के अंदर घोर अंधकार जरूर है, लेकिन एक दिन वो उजाला जब हमें मिल जाता है तो हमारी जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। ज्योत वचन की, ज्योत वचन की, ज्योत वचन की रोशन रखना, फिर खुशियों की सहर आए। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में, मन में खुशियाँ महकाई। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। आज बहुत सी जिंदगियां आंसुओं में डूबी हुई हैं, और आज आपको आंसुओं से बाहर निकालने के लिए खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचने जा रहा है। खुदावंद के अभिषिक्त दास को, जो आपको आपके आंसुओं से बाहर निकालने के लिए कलाम को लेकर के आ रहे हैं, वो जिंदगी में सहर लेकर के आ रहे हैं। शायद हमारी जिंदगी अंधकार में डूबी हुई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम खुदावंद के दास, प्रभु के सेवक पास्टर अभिषेक डैनियल को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जबकि खुदावंद आपका कलाम वो पहुंचाएं, बहुत सी जिंदगियों में अंधकार शहर में बदल जाए, वो अंधकारी जीवन रोशनी में बदल जाए। बहुत से आंसू जो आज बह रहे हैं वो यीशु के नाम से मुस्कान में बदल जाएं। ये हमारी दुआ है, ये हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ये वक्त आ गया है कि हम खुदावंद के कलाम में चलेंगे और आज की शाम
हमारा हृदय बहुत आनंदित है जबकि प्रभु के दास हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज की शाम उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है और आज कलाम को लेकर के आ रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण, उनके कलाम के द्वारा बहुत से लोग आसूदा होने जा रहे हैं। तो ये वक्त मैं उनको दूंगा। अब आगे का समय हम ब्रदर पास्टर अभिषेक डैनियल को हम देना चाहते हैं। पास्टर अभिषेक डैनियल। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक और बरकत की और महिमा की शाम को रखा है, ताकि हम परमेश्वर की उस वचन से मामूर किए जाएं, वचन से भरे जाएं और उसी को सारा आदर, महिमा और जलाल दे, क्योंकि वो इस योग्य परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस शाम के लिए और भाई वरदान के लिए, जिन्होंने ये सुनहरा मौका दिया ताकि परमेश्वर के कलाम को आपके बीच में ला सकें और परमेश्वर के कलाम से कुछ समय पर हम बात कर सकें। परमेश्वर का कलाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ही है जिसके लिए परमेश्वर ने वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने नाम से ज़्यादा तवज्जो परमेश्वर के कलाम को दी है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपके बीच में एक अंश, एक भाग लेकर आना चाहता हूं ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील हो सकें। मैं ये विश्वास करता हूं, जब से मैंने खिदमत को करना शुरू किया है, सिर्फ परमेश्वर का कलाम ही है जो आपकी ज़िंदगी को और हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है और बेहतर बना सकता है और परमेश्वर के और करीब लेके जा सकता है। जब इस शाम के लिए मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने इस बात को परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं क्या वचन लेकर जाऊं, क्या कोई एक नई बात लेकर जाऊं। तो परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया वो साफ था और वो था किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य। और जहां तक मुझे लगता है और मैं जानता हूं, हमारी मसीही जिंदगियां जो परमेश्वर में चलती हैं वो केंद्रित है परमेश्वर के राज्य में। We are in the kingdom of God. We are born in the kingdom of God. We are walking in the kingdom of God. We are spending our life in the kingdom of God. And our destination is kingdom of God. पर दो भाग में मैं आपको वचन में ले चलूंगा और मैं विश्वास करता हूं ये वचन मेरे और आपके लिए बरकत का कारण बनेगा। मत्ती किताब में जहां से आज शुरू किया गया, भाई वरदान ने भी इस बात को रखा और इससे जोड़कर गीत को भी रखा, उसी बात से हम शुरू करेंगे और कुछ बात करना चाहूंगा जिससे परमेश्वर की नाम की और सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। यहां पर लिखा हुआ है मत्ती किताब उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से वचन कहने लगा कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अब हमारी जिंदगियों में हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं बाकी चीजें। क्या हमारा मतलब परमेश्वर के राज को ढूंढने का यह है कि हमें बाकी चीजें मिल जाएं? क्या हम बाकी चीजों को पाने के लिए परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर का कलाम इस बात को नहीं बताता और किस अभी गीत भी रखा गया कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो? क्या परमेश्वर का कलाम यह नहीं बताता कि वो हमारी चिंता करता है? वो इस बात के लिए बताता है कि तुम्हें किसी बात की चिंता ना करना, यानी कि वो हमारे लिए मुहैया करने के लिए तैयार है। वो हमारे लिए तैयार है कि वो हमारे सारे इंतजामों कर सके। बट परमेश्वर चाहता यह है कि हमारी जिंदगियां जब शुरू हुई हैं परमेश्वर के कलाम में या परमेश्वर के नाम में, तो जरूरी यह है कि हम अंत तक परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने वाले हो सके, हम परमेश्वर के राज को खोजने वाले हो सके। हम अपनी मसीह जिंदगियों में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के राज को खोजने की कोशिश करें। हम चर्च क्यों जाते हैं? हम खादिमों के पास क्यों बार बार जाते हैं? हम प्रार्थना कराने क्यों जाते हैं? केंद्र बिंदु क्या होता है हमारी प्रार्थनाओं का? हमारा जो सेंट्रल पॉइंट होता है प्रार्थनाओं का वो होता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें एडमिशन मिल जाए, हमारी भूख दूर हो जाए, हमें पैसा मिल जाए। ये सारी चीजें हैं। पर
पर क्या हमने कभी भी अपने खादिम से बात की? हमने कभी भी अपने कलीसिया में इस बात का निवेदन रखा कि परमेश्वर तेरा राज्य मिल जाए, मैं और भी करीब तेरे राज के आ सकूं, मैं और भी करीब तेरे राज के सिंहासन के करीब आ सकूं। गीत हम गाते हैं, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ गीत गाने तक ही सीमित है, या हम वाकई परमेश्वर के राज को ढूंढना चाहते हैं, या हम वाकई परमेश्वर के राज के हिस्सेदार होना चाहते हैं? आपको बताऊं, अगर हमें मसीह का राज मिल जाता है, उसका वचन कह रहा है पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वो बाकी सारी वस्तुएं हमारी संसार से ही जुड़ी क्यों होती हैं? क्या आपको नहीं पता बाइबल में लिखा हुआ है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना उनके बसेरे होते हैं, खत्ते होते हैं। जब आसमान का यहोवा उन्हें खिलाने की शक्ति रखता है, सामर्थ रखता है, तो तुम्हारा मूल्य तो उन पक्षियों से बढ़कर है। पर हम क्या चाह रहे हैं? मेरा यह मानना है, हम मसीह के राज को इसलिए ढूंढें, इसलिए नहीं कि बाकी सारी वस्तुएं हमें मिल जाएं, वो संसार की सारी वस्तुएं जो हम चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। या हम ये चाहें कि परमेश्वर हमें जब तेरा राज्य मिले तो हमें तेरे राज्य में वो उद्धार मिले, हमें तेरे राज्य में वो बरकतें मिले, हमें तेरे राज का अनंत जीवन की मिरास मिले, हमें तेरे राज्य में खुदा बाप राज की संतान होने का एक हक मिलने वाला हो सके। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग वर्ल्डली थिंग्स थ्रू द किंगडम ऑफ गॉड, सर्च हेवनली थिंग्स। बाइबल में लिखा हुआ है, और तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं खोज में रहो। और ये स्वर्गीय वस्तुएं आपको कहां मिलेंगी? परमेश्वर के राज्य में मिलेंगी। परमेश्वर ने अपने राज्य को तैयार किया है। मैं बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह 40 दिन के अपने सफर में था, वो निराहार था, वो भूखा था, वो प्यासा था, शैतान ने उसकी परीक्षा की, और 3 बार शैतान ने उसकी परीक्षा की, और शैतान तीनों बार में फेल हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शैतान के सामने अपने आप को रख नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसे भूख लग रही थी, उसे प्यास जरूर लग रही होगी, उसके अंदर भूख और प्यास की एक भावना जरूर रही होगी, पर उसने अपने आप को संसार के हाथ में नहीं दे दिया अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए। और 40 दिन का सफर करने के बाद, मालूम है, जब बाइबल पढ़िएगा, चाहे मत्ती किताब से पढ़ लीजिएगा, मरकुस किताब से पढ़ लीजिएगा, पर मत्ती किताब में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जब 40 दिन का सफर खत्म हुआ, उसके बाद स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे, एंड देन ही बिगैन हिज मिनिस्ट्री। जब उसने सेवकाई करना शुरू किया और जब उसने कदम रखा, एंड यू नो, जो उसने पहला प्रचार किया उस टेम्पटेशन के बाद, वो पहला प्रचार क्या था? वो पहला प्रचार यह था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ही वॉज प्रीचिंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड, ही वॉज प्रीचिंग अबाउट किंगडम। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में जब हमें बादशाहत मिल जाती है, या हमें मिरास मिल जाती है, जब हमें परमेश्वर अपने सिंहासन का हिस्सा बना लेता है, या हम उसको खोज लेते हैं, तो हमें परमेश्वर में उद्धार मिलता है, हमें परमेश्वर में अनंत जीवन की आशीष मिलती है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई बहन बच्चों और संसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर मेरे पीछे हो लिया है, लिखा हुआ है, इसी जमीन पर 100 गुना और स्वर्गों में अनंत जीवन, स्वर्गों में अनंत जीवन। What do you need from God? क्या आपको यह नहीं पता कि वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, जवान सिंगों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु घटी ना होगी। मैं ये विश्वास करता हूं, दाऊद ने कहा भी अपने वचन में कि मैंने किसी भी धर्मी जन को त्यागा हुआ नहीं देखा है, ना किसी को टुकड़े मांगते हुए देखा है। मैंने अपनी सेवकाई में, मुझे 10वां साल है सेवकाई में, और मैंने अपनी सेवकाई में इस बात को सीखा है कि हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सी ऐसी हमारी घर की प्लानिंग्स हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, संसारिक चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए करता है। पर यदि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा? वो तब भी उससे ज्यादा बढ़कर हमारे लिए करता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर, हमारी इमेजिनेशन से बढ़कर, वो हमारी कल्पनाओं से ज्यादा हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें भूख भर रोटी से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन में लिखा हुआ है, उसके हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गए कि वो धार ना कर सके, और उसके कान ऐसे बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। ही इज रेडी टू लिसन एवरीथिंग। पर वो करना है, वो हमारे साथ अपनी महिमा को जोड़ता है, इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए है वो हमारी जिंदगियों में काम इसलिए करता है ताकि हम और भी परमेश्वर की बादशाहत के करीब आए,
हम परमेश्वर की बादशाहत को ढूंढें, क्योंकि उसी की बादशाहत में हमारा जीवन है, उसी की बादशाहत में हमारा सब कुछ है। हमारी शुरुआत परमेश्वर की बादशाहत से होनी चाहिए, हमारी सेवकाई की शुरुआत बादशाहत से होनी चाहिए, और हमारा अंत भी परमेश्वर की बादशाहत पे होना चाहिए। आज मैं सिर्फ जो केंद्र बिंदु आपको रख रहा हूं, जो सेंट्रल पॉइंट रख रहा हूं, वो है किंगडम ऑफ गॉड। वी शुड स्टार्ट विथ किंगडम ऑफ गॉड एंड वी शुड एंड विथ किंगडम ऑफ गॉड। जो हमारे बच्चों का डेडिकेशन होता है, मुझे बहुत से मौके मिले कि अपनी कलीसिया में बच्चों को डेडिकेशन कर सकें, और मैं इस बात को साफ साफ बताता हूं कि आप जो कलीसिया में बच्चों को लेकर आए हैं, आप जो डेडिकेट कर रहे हैं, ये किस लिए डेडिकेट कर रहे हैं? उनका कहना होता है हम परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को डेडिकेट कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने का मतलब परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उसके समीप हम डेडिकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने बच्चों को अर्पित कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। पर उसके दिमाग में ये बात डालना कि अब तुम्हें परमेश्वर के राज में ही बढ़ना है, अब तुम्हें परमेश्वर की उस मिरास में ही बढ़ना है, यह बेहद जरूरी है। हमारा केंद्र बिंदु भटक जाता है, और बहुत सी मैं बहुत ज्यादा मिरेकल्स के बारे में या चंगाइयों के बारे में या वर्ल्डली चीजों के बारे में प्रचार नहीं करता हूं, और इसलिए प्रचार नहीं करता हूं क्योंकि मैंने इस बात को सीखा कि यीशु मसीह ने मिरेकल्स किए, और सिर्फ यीशु मसीह है जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ही डिड मिरेकल्स बट ही नेवर प्रीच्ड अबाउट मिरेकल्स। उसने चंगाइयां की, पर उसने चंगाइयों का प्रचार नहीं किया। वो उसने चंगाई की, वो चंगाई करके आगे चला गया। उसने मुर्दों को जलाया, मुर्दों को जलाकर वो आगे चला गया। उसने कोड़ियों को ठीक किया, कोड़ियों को ठीक करके वो आगे चला गया। ही नेवर प्रीच्ड अबाउट हीलिंग्स। उसने की चंगाइयां, पर उसने हमेशा प्रचार किया और अंत तक प्रचार किया परमेश्वर के राज्य के बारे में। उसने पापियों को मन फिराने के बारे में प्रचार किया कि स्वर्ग का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है। वो पापियों के साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, इसलिए ताकि वो उस किसी पापी की मुलाकात पिता से करा दे, कि कोई स्वर्ग का हिस्सा बन जाए, कोई परमेश्वर की बादशाहत का हिस्सा बन जाए, कोई परमेश्वर के नगर का हिस्सा बन जाए, कोई परमेश्वर के सय्योन का हिस्सा बन जाए। हम कब तक संसार में रहकर संसार में तक ही चीजों को सीमित रखेंगे? आपको मालूम है परमेश्वर ने हमारे दर्जे को बढ़ाना चाहा है, परमेश्वर ने हमारे कदम को बढ़ाना चाहा है, परमेश्वर ने हमारी इज्जत को बढ़ाना चाहा है, और वो चाहता यह है तुम और भी ज्यादा परमेश्वर के करीब आने वाले हो सको, तुम उसकी बादशाहत के करीब आने वाले हो सको। गीत लिखने वाले ने लिखा, पहले उसकी बादशाहत की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तो मिल जाएंगी। पर बाकी सारी वस्तुओं का मतलब संसार की वस्तुओं से ही नहीं है, पर बाकी सारी वस्तुओं का मतलब है कि मैं और आप परमेश्वर का हिस्सा बन सके, परमेश्वर के राज का हिस्सा बन सके, हम उसकी संतान बन सके। उसने कहा तुम राजपदधारी याजकों का समाज और मेरे निज पर जाओ, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम्हें छुड़ाए गए हो। इसीलिए परमेश्वर ने दाम देकर हमें मोल लिया है ताकि हम उसके किंगडम के हिस्सेदार हो सकें, उसकी बादशाहत के हिस्सेदार हो सकें। लूका किताब उसका 15 बाब में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से वचन में लिखा हुआ है, यहां पर अलग अलग जिक्र है, और एक जिक्र में लिखा हुआ है कि जब किसी की 100 भेड़ें खो गई, 100 भेड़ें जा रही हैं और उसमें से एक भेड़ खो जाती है, तो किस तरीके से लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे यहां पर। और इस तरीके से वचन में लिखा हुआ है, लूका किताब उसका 15 बाब दृष्टांतों में बात कर रहा है परमेश्वर पिता, और कहने लगा 3री आयत से 15:3 में लिखा हुआ है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, अब यीशु मसीह जो मुद्दे की बात कर रहा है वो ये है कि मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा, स्वर्ग में उतना ही बड़ा आनंद होगा, क्योंकि कोई जो पहले पाप में था अब वो परमेश्वर के करीब है, पहले कोई जो संसार में था अब वो परमेश्वर के करीब है, पहले कोई जो मर गया था अब वो आ गया है, पहले जो कोई खो गया था अब वो मिल गया है, और इसलिए मिल गया है ताकि अब से वो परमेश्वर के सिंहासन का, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होने वाला हो सके। प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा हुआ है, जो जय पाएगा मैं उसे सिंहासन में हिस्सेदारी दूंगा। जो जय पाएगा, इन सब चीजों से, इन सब बातों से, इन संसार की बाकी चीजों से जो जय पाएगा वो सिंहासन का हिस्सेदार बनेगा, मैं उसको सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या ये परमेश्वर के वायदे नहीं है? क्या ये परमेश्वर की आशीषें नहीं है कि वो हमें एक सिंहासन देना चाहता है? वो हमें एक ऐसी मिरास देना चाहता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बाहर है। उसने अपने 3.5 साल की सेवकाई में, यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में ही प्रीच्ड अबाउट किंगडम। उसने कहा
भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, पर वैद्य की आवश्यकता उन्हें है जो बीमार हैं। और बीमार कौन है? हम और आप बीमार थे। हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने क्रूस को बहाया है, और इसलिए क्रूस को बहाया है ताकि हम सिर्फ संसार की चीजें खोजते ना रहें, हम सिर्फ संसार की बातें खोजते ना रहें, हम सिर्फ संसार की चीजें के पीछे चलते ना रहें, बट वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द किंगडम सो दैट वी कैन बिकम द पार्ट ऑफ किंगडम। जब हमें परमेश्वर का सिंहासन मिल जाएगा तो इस जमीन की चीजें भी और स्वर्ग की हिस्सेदारी भी हमें मिलने वाली हो सकेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग की हिस्सेदारी हमें कैसे मिल सकती है, या सिंहासन की हिस्सेदारी हमें कैसे मिल सकती है, परमेश्वर के राज्य की हिस्सेदारी हमें कैसे मिल सकती है? दुआ कराने के टॉपिक हमारे पास बहुत से होंगे, प्रार्थना कराने के टॉपिक हमारे पास बहुत से होंगे, लॉकडाउन में क्या कुछ सफर किया होगा उसके टॉपिक हमारे पास बहुत से होंगे, पर क्या हमारे पास ये टॉपिक है कि परमेश्वर मुझे और भी तेरे करीब आना है, परमेश्वर मुझे तेरे साथ एक अटूट रिश्ते को कायम करना है, आई वांट टू बिल्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ यू। क्या हम इस बात के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं कि परमेश्वर मुझे और भी तेरे करीब आने दे? कई बार हम सिर्फ बाहरी आंगन तक ही सीमित रहते हैं। क्या हमारी ये दुआ है कि परमेश्वर तो हमें भीतरी आंगन में लेकर चल? क्या हम ये दुआ करें परमेश्वर तो हमें महापवित्र स्थान में लेकर चल? एक बात बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, लिखा हुआ है यदि तुम संसार को प्राप्त करो और अपने प्राण की हानि उठाओ, ये संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करो और अपनी प्राण की हानि उठाओ, तो उससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? पेट भर खाना परमेश्वर हमें दे रहा है, हमारे घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम भूखे नहीं सोते हैं, और यह परमेश्वर की करुणा है हम पर। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो ये है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, पर यदि पुत्र नहीं है, यदि राजा नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो राजा सिंहासन पर है, लिखा हुआ है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। मत्ती किताब उसका 13 बाब में अलग अलग जगह पर दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, और जब दृष्टांतों के द्वारा बात कर रहा है तो बात करते समय उसने इस तरीके से 13 बाब और उसकी 31वीं आयत से पढ़ेंगे तो सबसे पहला दृष्टांत है राई के बीज का दृष्टांत, और जब हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है और उसने दृष्टांत में और उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज एक राई के दाने के बराबर। शुरुआत कहां से कर रहा है परमेश्वर? स्वर्ग का राज। खमीर का दृष्टांत दिया 33वीं आयत में, और कहने लगा उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज एक खमीर के समान है। 34वीं आयत में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यीशु सब बातें उनसे दृष्टांतों में 36वीं आयत से पढ़ेंगे। 36वीं आयत में लिखा हुआ है तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, खेतों के जंगली बीज का और दृष्टांत हमें समझा दे। और यीशु मसीह दृष्टांतों में उनसे बात करता था, और हर दृष्टांत से पहले उसने इस बात को कहा है, स्वर्ग का राज इस जंगली बीज के समान है, स्वर्ग का राज इस राई के दाने के बराबर के समान है। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत 44वीं आयत में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है। अनमोल मोती के दृष्टांत से पहले उसने कहा, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है। जाल का दृष्टांत बताया, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समुद्र के दृष्टांत है। यानी कि परमेश्वर हर जगह पर स्वर्ग के राज की विशेषता को बता रहा है। एवरी टाइम ही इज टेलिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, और सिर्फ इसलिए बता रहा है ताकि कहीं से हमारा मन फिर जाए, कहीं से हमारे मन में बदलाव आ जाए। लेट वी बी ट्रांसफॉर्म्ड इन डिफरेंट इमेज। यीशु मसीह ने हमारे लिए इसीलिए हमारे गुनाहों के लिए 39 कोड़े खाए, हमारे लिए उस क्रूस को सहा, हमारे लिए उस करवरी की मौत को सहा, ताकि हम परमेश्वर के करीब आने वाले हो सके, हमारे अंदर से पाप के बंधन टूटने वाले हो सके, हमारे ऊपर से श्राप के बंधन टूटने वाले हो सके, हमारे अंदर से बाकी सब चीजें हटने वाली हो सके, सो दैट वी कैन बिकम अ न्यू लाइफ फॉर गॉड। और ऐसे करके हम अंश अंश करके परमेश्वर में बदलते जाएं, हम अंश अंश करके परमेश्वर के राज का हिस्सा बनने वाले हो सके, हम अंश अंश करके उसमें बढ़ने वाले हो सके, और उसके और करीब और करीब। कल जैसा मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ था, आज मेरा और भी बेहतर होने वाला हो सके। आज मेरा रिश्ता जैसे परमेश्वर के साथ है, कल और भी बेहतर होने वाला हो सके, और भी हम परमेश्वर बनने वाले हो सके, और भी परमेश्वर को उद्धार के बारे में सीखने वाले हो सके, और भी उसकी मिरास के बारे में सीखें, स्वर्ग के राज के बारे में सीखें कि परमेश्वर मैं तेरे करीब कैसे आ सकता हूं, मैं तेरे सिंहासन के करीब कैसे आ सकता हूं। बी ओबीडियंट इन द किंगडम ऑफ गॉड।
बी ओबीडियंट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि वो जो चाहता है, उसकी जो डिजायर है वो ये है कि एक और बच जाए और वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर का वायदा है, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। क्यों परमेश्वर ने, क्या कभी आपने सोचा क्यों परमेश्वर ने इतना जोर दिया है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो? क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमने खोज ली हैं। जो चीजें बाकी थी वो हमने गूगल पे खोज ली हैं, जो चीजें बाकी थी वो हमने अपने दोस्तों के साथ खोज ली हैं, जो चीजें बाकी थी हमने परिवार के साथ खोज ली हैं। बट क्या हमने परमेश्वर के राज को खोजा है? क्या हम परमेश्वर के राज के करीब आ पाए हैं? क्या हमारा रिश्ता और परमेश्वर के साथ मजबूत बन पाया है? खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगियां तब्दील हो सके। लेट वी बी ट्रांसफॉर्म्ड इन डिफरेंट इमेज, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में हिस्सेदारी करने वाले हो सके। उसने हमें अपना निज पुत्र कहा है, उसने हमें अपने निज पुत्रियां कहा है, उसने हमें अपना निज भाग कहा है, और इसलिए ताकि हम उसके साथ हिस्सेदारी कर सके। उसने हमारे ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है, पवित्र रूह से हमें भरा है, ताकि हम पवित्र आत्मा में भर कर परमेश्वर से आहे भर भर के प्रार्थना कर सकें कि परमेश्वर तेरे और करीब। मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूं वो यही बात कर रहा हूं कि परमेश्वर तेरे और करीब, परमेश्वर तेरे और करीब, तेरे सिंहासन के और करीब। बाकी सारी वस्तुएं मुझे खाने को मिले, पीने को मिले, कुछ हो कुछ ना हो परमेश्वर पिता, पर मुझे तू चाहिए। वी नीड यू लॉर्ड, वी नीड दैट किंगडम लॉर्ड। वो ऐसा राज्य जो कभी गिराया ना जाएगा, वो ऐसा राज्य कभी ढाया ना जाएगा, वो राज अब तक बना रहेगा, और उस राज का परमेश्वर हमें हिस्सेदार बनाना चाहता है। जो जय पाएगा मैं उसे अपने सिंहासन में हिस्सेदार बनाऊंगा, जो जय पाएगा मैं उसे अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब, मैं अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, उस पर एक नाम लिखूंगा जो नाम कभी फिर मिटाया ना जाएगा। जमीन पर नाम होते हैं, कुछ समय के बाद वो नाम मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर के राज में नाम लिखे जाते हैं वो नाम कभी मिटते नहीं हैं, वो हमेशा तक बने रहते हैं। इसलिए खुदा के लोगों, कोशिश, हमारा प्रयास, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरे और करीब, तेरे सिंहासन के और करीब, तेरे राज के और करीब, परमेश्वर पिता तेरी थ्रोन के और करीब हमारी जिंदगी आने वाली हो सके, बनने वाली हो सके। हम बोना चाहते हैं अपने आप को तेरे राज्य में परमेश्वर पिता, हम बढ़ना चाहते हैं तेरे राज्य में, हम फलवंत होना चाहते हैं तेरे राज्य में। और आप देखेंगे अगर आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच गए तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपके घर में कल्याण होगा, आपके घर में बरकत की बारिश होगी, आपके घर में परमेश्वर का उद्धार देखने को मिलेगा। और इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर ने रखा है आपके लिए, आपने उसे पा लिया है। अफसोस की बात यह है हम बाकी सारी चीजें पा लेते हैं, पर परमेश्वर के राज को, उसकी बादशाहत को कई बार हम नहीं पा पाते। दूसरे हिस्से की तरफ ले जाएंगे, और दूसरे हिस्से की तरफ ले जाकर हम बात करेंगे। और वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब, यूहन्ना किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा वरदान भाई पढ़ दें जरूर से। यूहन्ना किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और यहां पर एक बात हो रही है, और यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग है कि हम कैसे परमेश्वर के राज का हिस्सेदार बने। इतनी देर से मैं परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बता रहा हूं, इतनी देर से मैं परमेश्वर के राज के बारे में बता रहा हूं, इतनी देर से मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के राज के विषय, राज में हम कैसा हिस्सेदारी बन सकती है हमारी, कैसे हम परमेश्वर के राज में शामिल हो सकते हैं। पर अब मैं तरीका बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम परमेश्वर के राज में शामिल हो सकते हैं। और यहां पर एक तरीका लिखा हुआ है। जी हां, फरीसियों में जी। निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। उसने जी हां, रात को यीशु के पास आकर, उसने रात में यीशु के पास आया है, यीशु मसीह से बात करने के लिए आया है, यीशु मसीह से कुछ पूछने के लिए आया है। जी हां, उससे कहा हे रबी। नाउ दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन निकोदेमुस एंड जीसस। और उसने कहा
हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हमें मालूम है परमेश्वर पिता कि तू हमारा गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जी जो हाँ। तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जी हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने, अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ पल हम बात करेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं या परमेश्वर के राज्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। और खुदा के लोगों, आज मैं इस भारी दिल को लेकर आया हूं, आज मैं पवित्र आत्मा से भर कर आया हूं और इस बात को लेकर आया हूं और यह कहने के लिए आया हूं, मिरेकल्स तो बहुत हो जाएंगे, बहुत हुए होंगे, बहुत हो जाएंगे, चंगाइयां बहुत हुई होंगी, बहुत हो जाएंगी, काम बहुत बने होंगे, आगे भी बनते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मुमकिन है और वो सब कुछ कर सकता है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज में कैसे शामिल हो, परमेश्वर के राज के कैसे हम हिस्सा बन सकें। जी हां, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इसका मतलब है परमेश्वर हमें एक तरीका बता रहा है, एक फॉर्मूला बता रहा है परमेश्वर के राज्य में शामिल होने का, और तरीका यह है हमें नए सिरे से जन्म लेना है, हमें नए सिरे से परमेश्वर में आना है, हमें नए सिरे से परमेश्वर के कलाम में बढ़ना है, हमें नए सिरे से परमेश्वर के उद्धार में बढ़ना है। एक नई पैदाइश हमें लेनी है परमेश्वर के लिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाले हो सकें। उसके बाद एक सवाल आया निकोदेमुस की तरफ से। जी हाँ, निकोदेमुस ने उससे कहा, जी हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वो कैसे जन्म ले सकता है? तो वो कैसे जन्म ले सकता है? जी हाँ, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या वो माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, हालेलुया, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता है। पहले यीशु मसीह ने एक तरीका बताया और वो तरीका ये था, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। और यहां पर कह रहा है, यदि कोई जल और आत्मा के द्वारा फिर से जन्म ना ले तो वो स्वर्ग के राज में शामिल नहीं हो सकता है। खुदा के लोगों बताने ये चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे ऊपर से उस पाप के उस बंधनों को, वो पाप जो हमारे ऊपर कब्जा करता था, वो अंधकार जो हमारे ऊपर कब्जा करता था, वो बातें जो संसार की थी हमारे ऊपर कब्जा करती थी, यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस के द्वारा वो सारे बंधन टूट गए हैं। एंड नाउ वी आर न्यू क्रिएशन इन लॉर्ड, हालेलुया। अब हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, और वो नई सृष्टि इसलिए क्योंकि परमेश्वर वचन कह रहा है, हालांकि एक लंबा विषय है ये, पर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर वचन कह रहा है तुम नए सिरे से जन्मो, तुम परमेश्वर के उद्धार में नए सिरे से जन्मो, तुम परमेश्वर के कलाम में नए सिरे से जन्मो, तुम परमेश्वर, जैसे वो स्त्री थी, वो स्त्री जो सामरी स्त्री थी, वो पापनी स्त्री थी, वो पाप करते हुए पकड़ी गई थी और कई बार उसने पाप किए थे, और यीशु मसीह उससे बात करने लगा और कहने लगा कि इस तरीके से बात कर रहा है। उसने कहा अपने पति को बुला ला, उसने कहा मेरे पास कोई पति नहीं है। आपको उसका कन्वर्सेशन पता है कि किस तरीके से हुआ। अंत में ये बात जान गई कि ये जो मुझसे कर रहा है, जगत का उद्धार करता है, और परमेश्वर इसीलिए आया है ताकि वो हमें बचा सके। परमेश्वर इसीलिए आया है ताकि वो हमारी जिंदगी में नई बातें करने वाला हो सके, हमें नया जन्म देने वाला हो सके। और खुदा के लोगों, जरूरी यही है, आज मेरा कलाम का विषय यही है, परमेश्वर में आप नई तरीके से बढ़ना शुरू करिए, परमेश्वर में नई तरीके से आप कदम को उठाना शुरू करिए। और इसलिए क्योंकि पर वो समय आता है जब परमेश्वर हमारा बपतिस्मा जल और आत्मा के द्वारा करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हम अंत के दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, जब कलाम में अंत के दिनों के बारे में लिखा हुआ है, जब अंत के दिनों के बारे में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं कि राज पर राज चढ़ाई करेंगे, अंधकार होगा, सूर्य लाल हो जाएगा, और बहुत सी चीजें सुनते हैं, तो अंत के दिनों में एक बात और लिखी हुई है, और लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब पर उंडेलेगा। और वो इसलिए उंडेलना चाहता है अपना आत्मा, ताकि उस आत्मा में नए होकर, उस आत्मा में हम नए पाकर हम परमेश्वर के राज्य में आने वाले हो सके, उसमें नया जन्म लेकर हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाले हो सके। और यदि हमें परमेश्वर का राज्य मिल जाएगा तो हमें बाकी सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। मैं धन्यवाद करता हूं, पतरस ने 3 बार झूठ बोला था, पर उसका नया जन्म हुआ परमेश्वर में, एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग गॉस्पेल। वो शाऊल जो अभी तक मारा करता था, जो लोग बाइबल लेकर जाते थे, वो चर्च को जलाया करता था, तो वो पास्टर्स को धमकाया करता था, बांधता था, वो स्तिफनुस के पत्थरवा होने में शामिल था, बट
गॉड गेव हिम अ न्यू लाइफ, और वो पौलुस बन गया है। और इसलिए ये नया जन्म होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा के लोगों, परमेश्वर में नया जन्म होना बहुत जरूरी है। एक जन्म तो हमारा मां के गर्भ से होता है, पर परमेश्वर के राज में शामिल होने के लिए जरूरी है हमारा जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होने वाला हो सके, हमारा जन्म परमेश्वर में होने वाला हो सके, हमारा जन्म परमेश्वर के राज के लिए होने वाला हो सके, और तब हम परमेश्वर के राज को और उसकी महिमा को देखने वाले हो सकेंगे। मत्ती किताब उसका 16 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने चेलों के सामने था और कहने लगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। कोई कहने लगा एक तुझे एलिया कहते हैं, कोई कहने लगा कोई तुझे यशायाह कहता है, कोई कहता है तुझे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं, पर कहने लगे तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा यह बात तुझ पर पिता के द्वारा प्रकट हुई है। और आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और दुलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। और उसके बाद आगे वो कहने लगा मैं तुझे, उसी वर्ष में आगे लिखा हुआ है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे मत्ती किताब उसका 13 बाब से 19वीं आयत तक पढ़ेंगे तो उसी में आगे लिखा हुआ, पहले कहने लगा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि ये बात तुझ पर प्रकट की गई है। ये बात तुझ पर प्रकट की गई है कि तूने कहा ये तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और आगे लिखा हुआ है मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। पतरस तो जमीन पर है, जमीन पर काम कर रहा है, जमीन पर फॉलो कर रहा है, पर तू स्वर्ग की राज की कुंजियां क्यों दे रहा है? क्योंकि मालूम यह है कि हमारी शुरुआत परमेश्वर में है और हमारा अंत परमेश्वर में है। क्योंकि उसका वचन में लिखा हुआ है वही आदि और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। वी शुड स्टार्ट आवर लाइफ थ्रू किंगडम, फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड, एंड वी शुड एंड आवर लाइफ इन द किंगडम ऑफ गॉड। हमारी शुरुआत परमेश्वर का राज है और हमारा अंत भी परमेश्वर का राज ही होना चाहिए। कहने लगा मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांध देगा वो स्वर्गों में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोल देगा वो स्वर्गों में खोल देगा। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर पतरस को दे रहा है, और इसलिए दे रहा है क्योंकि वो बताना चाहता है इस जमीन की जिंदगी से बढ़कर स्वर्ग की राज की जिंदगियां हैं। और बेहद जरूरी है हमें परमेश्वर में बढ़ना, एक रिश्ता कायम करना, परमेश्वर के राज के लिए एक रिश्ता कायम करना, परमेश्वर के राज के लिए नए सिरे से जन्म लेना, परमेश्वर के राज के लिए नए उद्धार को पाना, परमेश्वर के राज के लिए, उसकी बादशाहत के लिए उसमें और भी ज्यादा तरक्की करना। और जरूरी है इन्हीं सब कलाम के अंदर ही हमारी जिंदगियां निर्धारित की जाने वाली हो सके, परमेश्वर के राज के अंदर ही हम बने रहने वाले हो सके। कोई हमें परमेश्वर के राज से दूर ना कर पाए, कोई भी बात हमें परमेश्वर के राज से अलग ना करने वाली हो सके। हमें एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए जो परमेश्वर के राज के अंदर होनी चाहिए। और सिर्फ सांसारिक वस्तु को खोजने के लिए परमेश्वर के राज को मत खोजिए, पर परमेश्वर के राज को खोजिए अनंत जीवन को पाने के लिए, परमेश्वर के राज को खोजिए उद्धार को पाने के लिए, परमेश्वर के राज को खोजिए अपने शापों को तोड़ने के लिए, परमेश्वर के राज को खोजिए ताकि आपका और आपके परिवार का और आपकी सब पीढ़ियों पर परमेश्वर की बादशाहत कायम होने वाली हो सके। वी शुड सबमिट आवरसेल्फ इन द किंगडम ऑफ गॉड। आखिरी आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लूका किताब उसका 17 बाब और उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका 17:20। और यहां पर कलाम कहने लगा, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा। जब खादिम हमसे बात करते हैं, जब कलीसिया हमसे बात करती है, तो हमारे सामने एक सवाल है कि परमेश्वर का राज कब आएगा। यीशु मसीह कहने लगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठा हो जाएंगे उसका राज आ जाएगा। जिस कलीसिया में परमेश्वर का नाम लिया जाएगा उसका राज आ जाएगा। लिखा हुआ परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता है, पर परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। पर कई बार हम इस बात से
अज्ञात रहते हैं। हमें ये बात मालूम नहीं होती कि परमेश्वर का राज है कहां। हम खोजे कहां परमेश्वर को, परमेश्वर के राज को हम खोजे कहां। परमेश्वर का राज हमारे बीच में है। खुदा के लोगों, परमेश्वर के राज के बारे में जब हम सीखते हैं, कई बार हम बहुत असमंजस में होते हैं। हम कई बार बहुत ज्यादा उलझनों में होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ना करिए, कुछ ना करिए। आप जिस कलीसिया में जाते हैं, आप जिस पास्टर के पास जाते हैं जो आपके घर में दुआ करता है, उससे कहना शुरू करिए, हमने बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना तो करा ली, हमने नौकरी के लिए प्रार्थना करा ली, हमने शादी के लिए प्रार्थना करा ली, हमने घर को ठीक करने के लिए प्रार्थना करा ली। अब हम प्रार्थना यह कराना चाहते हैं, हमारे घर में स्वर्ग का राज्य स्थापित होने वाला हो सके, हमारे घर में परमेश्वर की बादशाहत स्थापित होने वाली हो सके, हमारे बच्चों में परमेश्वर की बादशाहत स्थापित होने वाली हो सके, हमारे करियर में परमेश्वर की बादशाहत स्थापित होने वाली हो सके। हम चाहते हैं परमेश्वर के राज में बढ़ना। लोग इस संसार की वस्तुओं को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी सारी चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। वो कह रहे बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। नए सिरे से जन्मे परमेश्वर में, नया जन्म ले परमेश्वर में, उद्धार को ढूंढे, धार्मिकता को ढूंढे, राइचसनेस को अपना पार्ट बना ले, उसमें बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा को काम करने दें, यीशु मसीह को अलाउ करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आपके मन को बदले, आपके दिल को बदले। वो हमारे अंदर से हड्डी का दिल निकालकर हमारे अंदर मांस का दिल डालने वाला परमेश्वर है। और इसलिए बदलने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर के राज तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। उसका वचन कहता है वो पापियों के मरने से खुश नहीं होता है, क्योंकि जब पापी मरता है तो शायद उससे स्वर्ग नसीब ना हो। पर खुदा के लोगों, जैसे मैंने कहा, हम शुरुआत करें। जब हम शुरुआत करते हैं, अपने बच्चे को किसी खादिम के हाथ में सौंपते हैं उसके डेडिकेशन के लिए, हम शुरुआत करें परमेश्वर के राज्य से, और हमारी मंजिल भी परमेश्वर का राज्य हो, उस तक पहुंचने की कोशिश करें। एंड ऑल थिंग शैल बी एडेड अनटू यू। You will have a good life. You will have a good future. You will have a good family. You will have a good career. सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा अगर एक बार हमें परमेश्वर मिल जाए, यदि एक बार हमें परमेश्वर का राज मिल जाए। बाकी एक बार आपको परमेश्वर मिल गया, परमेश्वर का राज मिल गया, परमेश्वर की धार्मिकता मिल गई, उसकी बादशाहत मिल गई, उसका सिंहासन आपकी जिंदगी में स्थापित हो गया और आप उसमें जुड़ गए, उसके बाद और कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब तक आप चलते रहेंगे, आपके साथ तो परमेश्वर अपनी भलाइयों को दिखाएगा, आपकी पीढ़ियों के साथ भी परमेश्वर अपनी भलाइयों को दिखाता जाएगा, आपकी पीढ़ियों के साथ भी परमेश्वर भलाइयों को दिखाता जाएगा, और वो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। बिकॉज नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम। उसके वचन में लिखा हुआ है, संसार और संसार की अभिलाषाएं तो मिटती जाती हैं। अगर हम बात करें मिरेकल्स की, हीलिंग्स की, पैसे की, करियर में क्या होगा, घर में क्या होगा, चीजें कैसी होंगी, अगर हम सिर्फ इन सब विषयों में बात करेंगे, काम हो जाएगा, बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। पर यदि हम बादशाहत की बात करें, बाइबल में लिखा हुआ है, संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, पर जो यहोवा में बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, वो सदा तक जीवित रहेगा, सदा तक जीवित रहेगा। अबद की जिंदगी, स्वर्ग की जिंदगी परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आई एम रेडी टू प्रे, एंड आई बिलीव आज इस शाम में शायद किसी से परमेश्वर ने बात की होगी, शायद परमेश्वर कलाम किसी के दिल तक पहुंचा होगा। हर एक जन जमीन की किसी चीज को ढूंढने के फिराक में है, बहुत कल्पनाएं चल रही हैं, बहुत योजनाएं हो रही हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, करियर एस्टैब्लिश करने के लिए सोच रहे हैं, नया घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, फाइनेंसेस के लिए सोच रहे हैं, मिरेकल्स को देखना चाहते हैं। इन गॉड यू विल फाइंड एवरीथिंग, इन किंगडम यू विल फाइंड एवरीथिंग। आज मैं दुआ करने से पहले आपसे सिर्फ कहना इतना सा चाहता हूं, जो भी कल्पनाएं आपने की हैं,
जो भी प्लानिंग्स आपने बनाई हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, आज उन सब चीजों को सेकेंडरी कर दीजिए। उन सब चीजों को एक तरफ रख के आज मेरे साथ मिलकर दुआ करिए और कहिए, परमेश्वर इन सब चीजों से पहले आई वॉन्ट टू सर्च योर किंगडम, आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर किंगडम। मैं तेरे राज का हिस्सा बनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरी सेवकाई में तेरा राज स्थापित हो सके। परमेश्वर पिता, मैं तेरे राज का हिस्सा बन सकूं। एक कदम आज लेने की जरूरत है, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, एक स्टेप और ऊपर लेने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, लॉर्ड नाउ। बाकी सारी चीजें एक तरफ, पर परमेश्वर अब मैं ये कदम जो लेना चाहता हूं वो इसलिए मैं तुझ में एक नया जन्म लेना चाहता हूं। मैं धार्मिकता को खोजना चाहता हूं, मैं तेरे राज को खोजना चाहता हूं। नाउ आई वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑफ योर किंगडम। Now I want to become the part of your throne, because in your kingdom I will find everything. जमीनी चीजें और स्वर्गीय चीजें दोनों मिलेंगी। When I started my ministry 2011 में, उससे पहले परमेश्वर ने मुझसे दर्शन में बात की। मैं अपनी गवाही को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसके साथ रिलेट कर सकें। मैंने परमेश्वर से इस बात को पूछा कि परमेश्वर, मैं सेविकाई के साथ साथ क्या और कुछ भी करूं, और किस तरीके से मेरी चीजें होंगी, मैनेज होंगी, किस तरीके से आगे भविष्य में मैनेज होंगी चीजें, किस तरीके से मेरे लिए संसार की चीजें मुहैया होंगी या पूरी की जाएंगी, किस तरीके से मेरी घर की या फैमिली की नीड्स पूरी होंगी। यू नो वॉट God told me, परमेश्वर ने मुझसे सिर्फ एक बात कही। उसने कहा, तू मेरे राज के सुसमाचार का प्रचार करना। Give your life for my kingdom. Through your ministry spread the gospel about my kingdom, for my kingdom. तू मेरे राज के विषय का सुसमाचार का प्रचार करना, और जमीन की बातें तो तू छोड़ दे, मैं तेरे लिए स्वर्ग के भंडार खोल लूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं, आज 10 सालों में मैंने अपने ऊपर परमेश्वर के भंडारों को खुलते हुए देखा है, परमेश्वर के राज को खुलते हुए देखा है, परमेश्वर के राज को स्थापित होते हुए देखा है। और मैं विश्वास करता हूं, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, आज इस शाम में जो मेरा परमेश्वर है वही आपका भी परमेश्वर है। पर जरूरी यह है, अपनी जिंदगी को संसार से हटाकर, संसार से एक कदम और ऊपर लेकर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज में स्थापित करिए। अपने परिवार को परमेश्वर के राज में स्थापित करिए, अपने बच्चों को परमेश्वर के राज में स्थापित करिए, अपने करियर को परमेश्वर के राज में स्थापित करिए, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज में स्थापित करिए। There you will find eternal life. वहां पर आप righteousness को देख पाएंगे, वहां पर आपको धार्मिकता मिलेगी, वहां पर आपको उद्धार मिलेगा, वहां पर आपको परमेश्वर की महिमा मिलेगी, वहां पर परमेश्वर का तेज मिलेगा। और जब तक जीवित रहेंगे मेरे साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ और पीढ़ियों के साथ, आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ और आपकी पीढ़ियों के साथ, परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। वो हर बात को मुहैया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित, सामर्थ्य, जिंदा परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तू बहुत महान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हमारे लिए बहुत बड़ी मिरास को रखा है। परमेश्वर, तूने हमारे लिए बहुत बड़ी बादशाहत को रखा है, तूने अपने राज को हमारे लिए खोल के रखा है। परमेश्वर पिता, तू 3.5 साल तक सेवकाई तूने इसलिए की, और अपनी सेवकाई में तूने जो स्प्रेड किया गॉस्पल, वो यही था कि तुम परमेश्वर के निकट आने वाले हो सको, तुम्हारा कनेक्शन पिता के साथ होने वाला हो सके, तुम्हारा कनेक्शन स्वर्ग के सिंहासन के साथ होने वाला हो सके, तुम्हारा कनेक्शन धार्मिकता के साथ होने वाला हो सके। And in this evening when I am praying, Lord, I am praying for somebody, I am praying for some families, Lord, I am praying for someone जो आज निराश है। मिरेकल से ज्यादा, किसी और हीलिंग से ज्यादा जरूरी है परमेश्वर हम तेरे राज को ढूंढें। Because in your kingdom we will find everything. हमें तेरे राज में सब चीजें हासिल होंगी। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। निकोदेमुस ने पूछा, कैसे तेरे राज का हिस्सा हो सकते हैं? तूने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि किसी का बपतिस्मा कोई जल और आत्मा के द्वारा जब तक ना धोया जाए, वो स्वर्ग के राज को नहीं देख सकता। परमेश्वर, हम चाहते हैं, हम तुझे अनुमति देते हैं, हमें धो परमेश्वर पिता।
हमें नए सिरे से एक नया जन्म दे परमेश्वर पिता, जो तेरी उद्धार और तेरे तेज और तेरी महिमा से भरा हो परमेश्वर पिता, ताकि हम उस स्वर्ग के राज को देखने वाले हो सके। हमारी शुरुआत परमेश्वर के राज्य में हो और हमारा अंत तक और आगे तक हमारी जिंदगी परमेश्वर के राज्य में ही हो। वही हमारी शुरुआत और वही हमारी मंजिल हो परमेश्वर पिता। हम तेरे राज्य में ही बने रहने वाले हो सके जिंदगी भर, उम्र भर, और तेरी खिदमत करे परमेश्वर तेरे राज्य में रहकर, काम करे तेरे राज्य में रहकर, जिंदगी को निर्वाह करे तेरे राज्य में रहकर, और जो कुछ भी करें वो तेरे राज्य में रहकर करे परमेश्वर पिता, क्योंकि हमें मालूम है वहीं से हमारे लिए सारे इंतजाम होने हैं, वहीं से हमारे लिए कल्याण होना है, वहीं से हमें उद्धार मिलना है, वहीं पर हमारी सब कुछ है परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं भाई वरदान के लिए और इस पेज के लिए, इस समय के लिए जो तूने निर्धारित किया है। और हम चाहते हैं खुदा बाप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। मैं इनवाइट करना चाहूंगा फिर से भाई वरदान को। Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. खूबसूरत कलाम आज हमने सुना अजीज़ पास्टर साहब के द्वारा। स्वर्गीय राज को स्थापित करना है अपने परिवारों में, अपने जीवन में। और आज की शाम हमारा हृदय बहुत आनंदित है इस कलाम को पा करके। और आज की शाम पास्टर साहब ने प्रार्थना कर दिया, लेकिन इस गीत के साथ मैं समाप्त करूंगा। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जब हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि क्या खोया है क्या पाया है, बहुत दर्द होता है। लेकिन जब खुदावंद हमारे दिलों में होता है, उसका राज हमारे परिवार में स्थापित होता है, तो हम खुशियों से मुस्कुरा जाते हैं। इस गीत में चलेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे आज इस सेशन को। हालेलुया। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में, मन में खुशियाँ महकाई। जैसा भी कलाम में हमने सुना है कि उसकी राज की स्थापना अपनी जिंदगी के अंदर, अपने परिवार के अंदर करें। हालेलुया। उसके लिए हमें जीवन के पथ पर चलते रहना होगा, सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। ज्योत वचन की रोशन करना, फिर खुशियों की सहर आए। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम आपने कलाम के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है। आराधना के द्वारा मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन लाइव हैं। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर ज्योति के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन लाइव हैं इस समय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ब्रदर रॉय दास के लिए, ब्रदर अमन मुरार के लिए, सिस्टर शालिनी विनीता दयाल के लिए आज हृदय से हम धन्यवादित हैं। और सिस्टर नीलिमा के लिए हम हृदय से धन्यवादित हैं। और भाई जसवंत के लिए अनिका सिस्टर आनी जी, सिस्टर आनिया के लिए मैं हृदय से धन्यवादित हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ के आराधना किया आपने। और अपने भैया मैथ्यू
के लिए धन्यवादित हैं। जो यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अंकल सैमुअल के लिए हम धन्यवादित हैं, ब्रदर साइमन ली के लिए, और बहुत से लोग हैं जिनके नाम हम यहाँ देखने पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप आज की शाम हमारे साथ मिल करके आपने आराधना को किया है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने हृदय से अपने अजीज़ पास्टर साहब के लिए, जिन्होंने आज की शाम हमारे निवेदन को ग्रहण किया और हमारे स्टूडियो में आकर के खूबसूरत कलाम परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है। तो हम आपके लिए हृदय से धन्यवादित हैं पास्टर साहब, और आप सब के लिए जो हमारे साथ आप जुड़े हैं। और अंत में हम चाहेंगे कि हम पास्टर साहब अपने आशीष वचन से इस सभा का अंत करें। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर कोई प्रार्थना का आपकी गुजारिश है, कोई निवेदन है, आप ज़रूर शेयर करें इनबॉक्स में, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें। और हमारी मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करते रहें, शेयर करें इस पेज को, ताकि बहुत से लोग आज के कलाम के द्वारा आसूदा होने पाएँ। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पास्टर साहब आशीष वचन से आज की शाम हमें विदा करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सेशन के लिए जो आपने हमें दिया। हम सब मिल करके खुदावंद आपकी परस्तिश करने पाए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े प्रभु यीशु मसीह, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह, आज जब हमने इस सेशन को किया है, बहुत से लोग प्रभु जी बरकत पाए उनके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन और ज़्यादा आशीषित होने पाए, यही हम दुआ करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर अब तक हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रभु मैं आपको सलाम कहता हूँ आज की शाम। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे नए गीतों के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप प्रभु में सुरक्षित रहें। प्रेज द लॉर्ड।